और मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं रुपेश कुमार सिंह, आप सभी का हमारे जेएमडी क्लासेस में स्वागत है। आप हमारे चैनल जेएमडी आईएएस एंड एसएससी क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि रीजनिंग की जो भी वीडियो अपलोड हो इसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। और जीवन की एक ही सच्चाई है, जब तक आपकी इच्छा शक्ति नहीं होगी, आप मेहनत नहीं करोगे, सिलेक्शन होने वाला बिल्कुल नहीं है। एक 40% लाने वाले का भी सिलेक्शन हो जाएगा। अगर किसी के 11, 12 या ग्रेजुएशन में 30 to 40% अगर उसके मार्क्स आए हैं और किसी के 80 to 90% मार्क्स आए हैं, अगर 11 या 12 या ग्रेजुएशन में, तो 30-35% वाला भी किसी भी कंपटीशन को क्रैक कर सकता है और 80 से 90% वाला क्रैक कर सकता है। एक क्लास की पढ़ाई है। और कंपटीशन तैयारी करने के दौरान अगर 30-35 वाले की दिलचस्पी, बहुत इच्छा शक्ति है कि नहीं मुझे कंपटीशन निकालना है, वो दिन रात एक करता है, तो इसका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन ये 90-80% लाने वाले अगर मेहनत नहीं कर रहे हैं, इनकी दिलचस्पी नहीं है, 1 घंटा 2 घंटा पढ़ते हैं, 2 दिन नहीं पढ़ते हैं, घूमते हैं, तो इनका सिलेक्शन कभी नहीं होगा। यह बताता है कि पास्ट में इन्होंने अच्छे से स्टडी किया है तो इनका मार्क्स आया है। यह बताता है कि इन्होंने पास्ट में अच्छे से स्टडी नहीं किया है, ध्यान से नहीं किया है, कॉन्सेंट्रेट नहीं हुए, इसलिए इनका मार्क्स नहीं आया है। डिपेंड करता है कि उस कंपटीशन की तैयारी के लिए आप कितना समर्पित होकर मेहनत करते हैं। अगर आप समर्पित होने के लिए, मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो आपका सिलेक्शन फिक्स है। अगर आप मेहनत नहीं करते हैं तो आप सिलेक्शन से कोसों दूर हैं, क्योंकि हमारा देश पॉपुलेटेड कंट्री है। यहाँ पे पॉपुलेशन की कमी तो है नहीं, ठीक है। एक एप्लीकेशन 10,000 सीट के लिए 70 लाख, 80 लाख, 1 करोड़ फॉर्म फिलअप होता है। अब आप सोचो कि उसके बीच में फाइट करना है तो कैसे पॉसिबल होगा। उसके लिए हमें दिन रात मेहनत करना होगा। अगर हम मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो सिलेक्शन तो आपके पास है, मेहनत करने के लिए तैयार नहीं है तो सिलेक्शन हमसे बहुत दूर है। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है रीजनिंग का, इसमें हमारा दिया हुआ है कथन और निष्कर्ष। कथन और निष्कर्ष में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों की, अगर हमें एक कथन दिया हुआ है, जैसे कोई एक लेखक है, लेखक बोलता है कि मुझे पता है कि मेरे अंदर कितनी अज्ञानता है, उसकी वास्तविकता मुझे पता है। यह एक कथन हो गया। अब इससे निष्कर्ष आ रहा है कि लेखक को बहुत ही अल्प ज्ञान है। और दूसरा बता रहा है कि ज्ञान का भंडार इतना असीमित है कि पूरे ज्ञान के भंडार को सीखना एक आम मानव के लिए संभव नहीं है। अब कथन के अनुसार हमें देखना है कि इस कथन से क्या निष्कर्ष निकल सकता है। निष्कर्ष का मतलब होता है कि अगर आपने कोई पेपर दिया, पेपर देने के बाद आपके मार्क्स आ गए 100 में 85 आउट ऑफ 100 में, तो फिक्स है कि हमें 100 में 85 मार्क्स हमने प्राप्त कर लिया। लेकिन अगर आप अपने पेपर दे दिया, आप उसमें अनुमान लगा रहे हैं, एजम्पशन कर रहे हैं कि हमें 80, 90 या 98% आएगा, आया नहीं है, ठीक है। तो अनुमान लगाना अलग होता है और निष्कर्ष इसके द्वारा डिफिनिटिया है, ठीक है। इसमें डिफरेंस होता है। तो चलिए, पहले मैं क्वेश्चन लिखूंगा, उसके बाद एक एक मुद्दे पे हम लोग डिस्कस करेंगे। सिलेक्शन लेना है तो मेरे प्यारे दोस्तों, पूरी ताकत और पूरी मेहनत से आपको लगना पड़ेगा। जैसे हमारा कथन दिया हुआ है, मुझे अपने अज्ञान की वास्तविकता के अतिरिक्त, मुझे अपने अज्ञान की वास्तविकता के अतिरिक्त कुछ भी नहीं मालूम, कुछ भी नहीं मालूम। यह हमारा कथन हो गया। अब निष्कर्ष दिया हुआ है। पहला निष्कर्ष दिया हुआ है, लेखक का ज्ञान बहुत अल्प है। लेखक का ज्ञान
बहुत अल्प है। सेकेंड निष्कर्ष में आया हुआ है, ज्ञान का भंडार एक व्यक्ति द्वारा, ज्ञान का भंडार एक व्यक्ति द्वारा खोजे जाने के लिए बहुत विशाल है। खोजे जाने के लिए बहुत विशाल है। ठीक है, अब इसमें आंसर दिया हुआ है, ऑप्शन फर्स्ट सही है, ऑप्शन सेकंड सही है, या तो ऑप्शन फर्स्ट सही है या ऑप्शन सेकंड सही है। डी दिया हुआ है, ना फर्स्ट सही है ना सेकंड सही है। ई दिया हुआ है, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। ठीक है, अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हमें इसे बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि अगर हमने इसके कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम आसानी से बना देंगे। अगर हमने कॉन्सेप्ट को नहीं समझा तो कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हमसे बनने वाला बिल्कुल नहीं है। कथन दिया हुआ है, मुझे अपने ज्ञान की वास्तविकता के अतिरिक्त कुछ भी नहीं मालूम। हमें पता है कि जो भी मेहनती इंसान है, जो रियल में मेहनत करते हैं, उनको पता है कि किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए हमें कितनी मेहनत की आवश्यकता है। लेकिन जो मेहनत बिल्कुल नहीं करता है वो कहेगा ये काम है तो चुटकी में कर लूँगा, IIT है तो चुटकी में निकाल दूंगा, SSC है तो चुटकी में निकाल दूंगा, IAS हो तो 4 मंथ पढ़ूंगा टॉप कर जाऊंगा। लेकिन जो रियल में मेहनत करता है उसे पता है कि उसको पढ़ने के बाद, याद करने के बाद उसको मेमोरी में लोड करना, कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन सॉल्व करने में कितना मेहनत लगता है। ठीक है, तो यह कोई बता रहा है, कथन है कि मुझे अपने अज्ञान की वास्तविकता के अतिरिक्त कुछ भी नहीं पता है। यानी वो बता रहा है कि मुझे पता है कि मेरे को कितनी नॉलेज है। मैं अगर किसी चीज़ की पढ़ाई करता हूँ तो इसमें मेरे को इतनी पकड़ है। अगर इसमें 20 टॉपिक है तो मेरे को 10 टॉपिक को बहुत परफेक्ट आता है, बाकी को नहीं आता है। इन द सेंस मैंने आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि उसको पता है कि अगर कोई मैथ्स का टीचर है तो उसे पता है कि मैथ्स में इतना आता है। कोई कहे मैथ्स का बहुत बड़ा विजार्ड है, हमको सब कुछ आता है, तो मैथ्स में इतने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कि एट ए रैंडम अच्छे से शिक्षकगण को भी दे दी जाएगी तो थोड़ा सा सोचने में समय लग जाएगा। इसलिए किसी भी ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, ज्ञान बहुत ही विशाल है, भंडार है। तो इसके द्वारा हमारा यह निष्कर्ष निकल रहा है, लेखक का ज्ञान बहुत ही अल्प है। तो लेखक तो यह नहीं कह रहा है कि मेरे को ज्ञान बहुत ही कम है, यानी मेरे को A+B का होल स्क्वायर भी नहीं आता है। तो यह ऑप्शन तो बिल्कुल ही क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि इस कथन के द्वारा यह बात तो बिल्कुल नहीं आ रहा है कि लेखक का ज्ञान बहुत ही अल्प है। यह निष्कर्ष तो बिल्कुल नहीं आ रहा है। सेकेंड हमारा दिया हुआ है, ज्ञान का भंडार एक व्यक्ति द्वारा खोजे जाने के लिए बहुत विशाल है। हमें ही पता है कि किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी चीज़ के बारे में नॉलेज करते हैं तो हर चीज़ की एक लिमिट होती है कि इतना तक पढ़ लेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। लेकिन हम यह कहेंगे कि इसको सब कुछ हमें आता है तो यह संभव नहीं है। किसी भी सब्जेक्ट का और छोर की कोई सीमा नहीं है। आप जितना पढ़ोगे उतना ही उसका सिलेबस बढ़ता जाएगा। लेकिन हर चीज़ का आपको सिलेबस क्यों दिया जाता है कि आपको केमिस्ट्री पढ़ना है तो इतना टॉपिक ही पढ़ना है, उसमें से आएंगे, लेकिन पढ़ने का कोई अंत तो है नहीं। तो यह बात बिल्कुल ही सही है कि ज्ञान का भंडार एक व्यक्ति द्वारा खोजे जाने के लिए बहुत ही विशाल है। यानी किसी भी चीज़ में आप जितना भी अध्ययन कीजिएगा उसका कभी भी एंड नहीं होगा। आप पढ़ते जाइए, उसकी सीमा कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। तो इस कथन के अनुसार हमारा कौन सा जवाब सही है? निष्कर्ष हमारा सेकंड निकलेगा, यानी बी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग यह समझो कि हमें किसी भी चीज़ में सक्सेस होने के लिए, किसी भी कंपटीशन में सक्सेस होने के लिए हमें क्या करना है? अपने आप पे विश्वास करना है और कंटिन्यूटी डेली मेहनत करना है। क्योंकि हम मेहनत नहीं करेंगे तो हम इस देश में रहते हैं जहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। आप देखो पूरे देश में स्कूलों की संख्या कितनी है, हर स्कूलों में 2 3 4 टॉपर होते ही हैं। आज आप देखो IITN से लेके NITN से लेके टॉप इंजीनियरिंग से लेके हर कोई SSC बैंकिंग रेलवे को दे रहा है। ठीक है, तो हमें अगर उनके बीच फाइट करना है तो हमें उसके अनुसार मेहनत करना है। अगर हम उसके अनुसार मेहनत नहीं कर रहे हैं तो आप समझ लो कि आपका टाइम पैसा दोनों बर्बाद हो जाएगा। यानी आप जो सबको रोज़गार देते हो
ट्यूशन फी पेड करते हो, ट्यूशन फी पे करते हो, ट्रांसपोर्ट का पेड करते हो, जहाँ रहते हो रूम ऑनर को रेंट देते हो, मेस को खाना देते हो, रेस्टोरेंट को देते हो, हर को देते हो। हर चीज़ में आपके पैसे जाते हैं, जो सबको रोज़गार देता है। ऐसा ना हो तो 3-4 साल 5 साल बाद वो सबसे बड़ा बेरोज़गार हो जाए। इसलिए आप वही काम करो जिसका में आपकी दिलचस्पी है। आपने 89% या 90% लाया है उससे मतलब नहीं है। मतलब है कि जिस कंपटीशन की आप तैयारी करने जा रहे हो आप उसके लिए प्रिपेयर्ड हो तो ओके, आप उसके लिए मेहनत करो, काम करो और सिलेक्शन लो। लेकिन अगर आप 40% भी लाए हो, अगर आप फुली प्रिपेयर्ड हो कि नहीं हमें इस कंपटीशन के लिए बहुत ताकत लगाना है, मेहनत करना है, दिन रात एक कर देना है, उसका सिलेक्शन फिक्स है। इस पूरी दुनिया में उसका सिलेक्शन से कोई भी नहीं रोक सकता है। बस आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए और जिस डायरेक्शन में आप जो काम कर रहे हैं उसके पूरी त्याग और पूरी समर्पण के साथ करें। ठीक है, बिना मन से काम किया गया दुनिया में आज तक कोई भी इंसान वैसा सफल नहीं हुआ है। ओके, थैंक यू।